दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ और फिलोसफी की डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी कैंपस में। मेरा नाम रवि चौधरी है। दोस्तों, ये वाली जो वीडियो है इसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम जो चैप्टर है उसके टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरी यही कोशिश है कि मैं सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज जितने भी टॉप क्वेश्चंस मिले, किसी चैप्टर में अगर 20 हैं तो 20 या कहीं अगर 50 हैं तो 50 वो कराने की कोशिश करूं। तो इसमें आप आंसर देखने के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूं, जो एक्सप्लेन करूं जिस चीज़ को, उस पर ज़रूर ध्यान दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, विच हार्मोन कंट्रोल्स द क्वान्टिटी ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी। जो हमारे किडनी यूरिन को एब्जॉर्ब करती हैं और वहीं से निकलता है एक्सेस वाटर जो है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो उसे कंट्रोल करता है कि कितनी क्वांटिटी जाए बाहर। तो इसके बारे में आप ये दे रखे हैं, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH ACTH और ADH। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन को वैसोप्रेसिन नाम भी है इसका दूसरा, ठीक है, वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हार्मोन है ये क्या करता है कि हमारे जो बॉडी है उसमें वाटर लेवल को भी कंट्रोल करता है। क्योंकि जब ADH की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि एक्सेस वाटर रिलीज हो जाता है बॉडी से, किडनी उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये दो लिस्ट दी हुई हैं हार्मोन्स की और सिक्रीटिंग ग्लैंड्स की, कि कौन से हार्मोन जो कौन से ग्लैंड या ग्रंथियों से निकलते हैं, उनके नाम पूछे हैं यहाँ पर। दोस्तों देखिए, प्रोजेस्टेरॉन, मैं आपको यहाँ पर सीधे बताते जाता हूँ इसका आंसर जो है। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है ये बेसिकली फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो ओवेरीज से निकलता है ये। और टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल सेक्स हार्मोन है, ये टेस्टिस जो है, टेस्टिस ग्लैंड, टेस्टिस ग्रंथियाँ, उनसे निकलता है मेल की से। और थायरोक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड से निकलता है। इंसुलिन पैनक्रिया या अग्नाशय से निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ द पैनक्रियाज इज डिफेक्टिव। देखिए, पैनक्रिया जो अग्नाशय हैं ये अगर डिफेक्टिव हो जाती हैं तो उससे क्या होगा। डाइजेशन विल नॉट टेक प्रॉपरली, डाइजेशन नहीं होगा, इंसुलिन और ग्लूकागन फॉर्म नहीं होंगे, ब्लड फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा, या ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंसुलिन एंड ग्लूकागन आर नॉट फॉर्म्ड। होता क्या है कि जो पैनक्रियाज हैं उनकी अल्फा सेल्स जो हैं उनसे ग्लूकागन बनता है, और जो बीटा सेल्स हैं उनसे इंसुलिन बनता है या सीक्रेट होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स पैनक्रियाज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। भाई एक चीज़ और ध्यान रखिए, जितने भी यहाँ पर आप ये पढ़ रहे हो जो हार्मोन्स हैं या हार्मोन्स के बारे में पढ़ोगे या किसी एंजाइम के बारे में पढ़ोगे, होता क्या है कि ये किसी न किसी वजह से स्टिमुलेट होती, मतलब कोई कहीं से उत्तेजना मिलती है इनको जब ये सीक्रेट होते हैं। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे हार्मोन पर निर्भर होते हैं, मतलब जब वो रिलीज होगा तो उससे जो ग्रंथि है उसको एक मैसेज मिलेगा कि आपको ये रिलीज़ करना है, तब ये ज़्यादा निकलेगा। तो ये उसी तरह का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स, कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को, अग्नाशय को, फॉर प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस बनाने के लिए। तो इसका दोस्तों सही जो आंसर है वो है सेक्रेटिन। जब सेक्रेटिन जो हार्मोन है जब ये निकलता है तो इससे जो पैनक्रिया का जो जूस है वो मतलब स्टिमुलेट होता है या प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगला देखते हैं, यह है इंसुलिन हार्मोन इज अ इंसुलिन। देखिए बार बार क्वेश्चन इंसुलिन पर रिपीट होकर आ रहा है, बल्कि मैंने कोशिश ये करी थी कि रिपीटेशन ना हो। उसका रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से पढ़ लीजिए। इंसुलिन हार्मोन इज अ, ये क्या है, तो ये पूछ रहे हैं ये ग्लाइकोलिपिड है, फैटी एसिड है, स्टेरॉल है या पेप्टाइड है। तो दोस्तों ये एक पेप्टाइड है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और ये बीटा सेल से बनता है पैनक्रियाज की से। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाई, ये देखिए इसका आंसर थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या
आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये पहले तो आप ये याद रखिए कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं इससे और उनको वो अलग अलग कईयों को कंट्रोल करते हैं। हालांकि इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाई, इसका आंसर होगा आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसमें कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि जो पैनक्रियाज है उनका दूसरा नाम है, कहीं कि पैनक्रियाज में जो इसके स्पेशल सेल्स होती हैं जिसका नाम है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिसके द्वारा ये इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है। विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, जो इंसुलिन है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है दोस्तों? जिंक होता है। आप याद रखना इसका आंसर सीधा सीधा कि जो मेटल है उसमें कौन सा होता है? जिंक। या हालांकि क्वेश्चन कम पूछा गया लेकिन अगर अभी कहीं रिपीट होता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। और इसमें याद रखना इंसुलिन में ग्लिसरीन भी होता है, अगर कोई पूछे तो ग्लिसरीन भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्सन विद डायबिटीज़ इंसिपिडस, देखिए डायबिटीज़ कई तरह की होती है। डायबिटीज़ मिलिटस होती है, अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में क्या है, इंसुलिन की कमी से कैसे होती है वो। एक होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, उसमें ये पहला स्टेटमेंट है कि द पर्सन विद डायबिटीज़ इंसिपिडस फील्स थर्स्टी, उसको क्या प्यास ज़्यादा लगती है। दूसरा रीज़न है अ पर्सन विद डायबिटीज़ इंसिपिडस सफ़र्स फ्रॉम एक्सेस सेक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन। अब दोनों को समझिए ध्यान से। ये वाली बात सही है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है उसमें प्यास ज़्यादा लगती है, ठीक है ना, ज़्यादा प्यास लगती है। दूसरा ये जो रीज़न है अ पर्सन विद डायबिटीज़ इंसिपिडस, उसमें बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है वैसोप्रेसिन का। दोस्तों ये जो है ये गलत है, इसमें इसका उल्टा होता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन मैंने आपको बताया था, वैसोप्रेसिन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो होता क्या है कि एंटी डाययूरेटिक होता है, मतलब इसमें ये ऐसा हार्मोन है जो यूरिन है उसके बनने को एक तरह से कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है या कम करता है। इस केस में क्या हो जाता है कि वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है वो कम सीक्रेट होता है, ज़्यादा नहीं होता, कम सीक्रेट होता है। इसीलिए इसका आंसर सही क्या होगा? ए सही है कि प्यास लगेगी, लेकिन जो ये है ये गलत है। अगला देखिए, ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझिए। ड्रिंकिंग ऑफ विस्की इंक्रीजेज द फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। विस्की पीने से, मतलब जो शराब है उसको पीने से क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है। फ्रिक्वेंसी का मतलब बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा है एल्कोहल इनटेक स्पीड अप द सिक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन इन द बॉडी। कि ये बता रहे हैं इसका रीज़न क्या ये है कि एल्कोहल जो दारू पीने से क्या होता है कि वैसोप्रेसिन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है बॉडी में। तो इसको समझिए, यहाँ पे मैं इसका आपको पूरा समझा देता हूँ रोल क्या है। देखिए ये क्या करते हैं, जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है कि बॉडी में एक तरह से ये कुछ सिग्नल भेजता है किडनी को। मतलब जब ये हार्मोन ज़्यादा होगा ब्लड में तो किडनी क्या करेगी, आसानी से एक्सेस जो आसानी से जो ज़रूरी जो लिक्विड है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और जो एक्सेस वाटर है उसको यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकाल देती है। लेकिन जब हम ड्रिंक करते हैं, जब अल्कोहल पीते हैं तो उससे क्या होता है, उससे दो इफ़ेक्ट पड़ते हैं। एक तो ये जो वाइन है ये खुद एक डाययूरेटिक के तौर पर काम करती है। डाययूरेटिक का मतलब ज़्यादा टॉयलेट जाने वाले इसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे कि ज़्यादा बार बार टॉयलेट लगती है। एक तो ये इफ़ेक्ट हो गया। दूसरा ये क्या करती है कि जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलता है उसके सिक्रेशन को ये क्या करती है, सप्रेस कर देती है। मतलब जो जितना निकल रहा होगा वैसोप्रेसिन हार्मोन वो उससे कम निकलेगा। अब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है कि जब वैसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कम होगा तो किडनी क्या करेगी कि कम लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगी, इसीलिए बार बार जो टॉयलेट है जाना पड़ता है और पानी की कमी भी हो जाती है कभी कभी। इंसुलिन इज़ रिसीव्ड फ्रॉम, इंसुलिन जो है वो कहाँ से रिसीव होता है? देखिए जो उसका, अच्छा इंसुलिन की पहले आप एक तो समझ लीजिए डायबिटीज़ से कैसे जुड़ा हुआ है। इंसुलिन का मेन काम क्या है
जब हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वो आपको पता ही है, जो एनर्जी कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। तो एक्सेस ग्लूकोज, जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, जैसे ही इसे लगेगा कि ग्लूकोज ज़्यादा हो गया मात्रा, तो इंसुलिन क्या करता है कि उस एक्सेस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है। इंसुलिन एब्जॉर्ब क्या करता है, मतलब मदद करता है एब्जॉर्प्शन में। जो हमारी मसल्स होती हैं या फैटी जो मसल्स हैं, उनमें ये इंसुलिन ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिससे कि फ्यूचर में उसका इस्तेमाल किया जा सके, या फिलहाल ब्लड में से जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको कम किया जा सके। अब लेकिन अभी होता क्या है कि किसी भी वजह से अगर जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाज की, वो अगर इंसुलिन बनाना बंद कर देती हैं, कम कर देती हैं, जैसे ही बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो एक्सेस ग्लूकोज है वो नहीं हो पाएगा, हमारा मतलब एब्जॉर्ब नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा। तो इससे क्या हो जाता है कि ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर बना रहता है, जिसको नाम देते हैं डायबिटीज़ मिलिटस, या नॉर्मली हम उसको शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे समझिए। तो अब इंसुलिन एक तो बीटा सेल से आएगा पैनक्रियाज की से, दूसरा जो बाहर से अगर सोर्स देखें तो दहलिया की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो इसका एक सोर्स होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, एक एक करके देखते हैं। हार्मोन या उसके फंक्शन बता रहा है। इंसुलिन का है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया। मेलेटोनिन रेगुलेशन ऑफ स्लीप। देखिए मेलेटोनिन हार्मोन जो है ये सिक्रीट किया जाता है, एक पीनियल ग्लैंड होता है ब्रेन में, उसके द्वारा ये हमारी जो नींद है उसको रेगुलेट करता है, ये सही है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, ये जो मिल्क को रिलीज करने में सहायता देता है, ये बात भी सही है। गैस्ट्रिन क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है गैस्ट्रिन वाला, ये सही नहीं है। ठीक है, गैस्ट्रिन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। अगला देखते हैं, अगला है हगिंग एंड किसिंग ऑफ मदर टू हर बेबी इनिशिएट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन फॉर सिक्रीशन। जब माँ अपने बच्चे को हग करती है, किस करती है, तो उससे क्या सिक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन, उसके बारे में पूछा गया। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कई तरह से मतलब कई फंक्शन होते हैं इसके। जब डिलीवरी के टाइम पर लेबर पेन के लिए इसको दिया जाता है, वहाँ फ़ायदेमंद रहता है। और जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उसमें से मिल्क रिलीज़ करने के लिए भी ये काम में आता है। और इसको क्योंकि हगिंग और किसिंग से जो एक कनेक्शन जो होता है मदर और बेबी के बीच में, उसकी वजह से भी रिलीज़ होता है, इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, विच हार्मोन इज इंजेक्टेड टू काउज एंड बफेलोज टू मेक द मिल्क डिसेंड्स टू द एडर्स। जो काव हैं, गाय हैं या बफेलो भैंसों में दूध निकालने के लिए कौन सा हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि दूध काटने से पहले उनका इंजेक्शन लगाया जाता है कईयों के, तो वो ऑक्सीटोसिन ही लगाया जाता है। ठीक है, इसी से ये होता है कि मिल्क कहीं ना कहीं उनके उसमें आ जाता है। विच ग्लैंड सिक्रीट्स द मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन के बारे में ही ये पूछा गया है कि ये ऑक्सीटोसिन जो है ये दोस्तों निकलता कहाँ से है। तो इसको आपको याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन निकलता है कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। जो मैंने आपको बताया था कि ये मास्टर ग्लैंड होता है और इससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, और यहीं से कौन सा निकलता है दोस्तों, जो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होता है। अगला देखते हैं, गोइटर इज जनरल डिजीज इन हिली एरियाज। जो हिली एरियाज हैं वहाँ पर गोइटर या घेंगा जिसको बोलते हैं, वो एक जनरल डिजीज़ है। पीपल कंज्यूम लो अमाउंट ऑफ आयोडीन इन फूड इन हिली एरियाज। जो हिली एरियाज़ में, पहाड़ी एरिया में लोग क्या है कि आयोडीन कम कंज्यूम करते हैं, ये इसका रीज़न है। तो देखिए दोनों चीज़ें सही हैं, ये बात भी सही है कि गोइटर जनरली हिली एरियाज में बहुत ज़्यादा मिलता है, और रीज़न भी सही है।
अब ऐसा होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि हिली एरियाज़ में जो सॉइल होती है उसमें, वाटर में, ठीक है, या सॉइल हो, वाटर हो या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, तो उनमें आयोडीन की कमी रहती है। अब जब उसी सॉइल से कोई अगर कोई फसल प्रोड्यूस होगी, उसको खाया जाएगा, तो उसमें भी आयोडीन की एज़ कम्पेयर टू अदर्स कमी ही होगी। इसी और आयोडीन की कमी से ही गोइटर या घेंघा रोग जो है होता है। अगला देखिए, व्हाट इज थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या है दोस्तों? थायरोक्सिन एक हार्मोन है, वही ये आयोडीन होता है इसमें और उसी को रेगुलेट करता है ये। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एसोसिएटेड विद फाइट और फ्लाइट कॉन्सेप्ट। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फाइट और फ्लाइट वाला जो हार्मोन बोला जाता है, इसमें क्या है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एड्रीनलिन या ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो हार्मोन है, इसका एक दूसरा नाम भी है, उस नाम से भी आंसर में कुछ आ सकता है, वो है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन भी इसको बोला जाता है। फाइट और फ्लाइट इसको इसलिए बोलते हैं कि लड़ाई करते समय या भागते टाइम पे ये जो जब एक्साइटमेंट होता है बॉडी में, तो वो इसी की वजह से आता है और उस टाइम पे ये ज़्यादा रिलीज होता है। होता क्या है कि जैसे ही ये रिलीज़ होगा बॉडी में, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, नसें हैं, उनको क्या करता है? ये डायलेट कर देता है, मतलब फैला देता है। तो तेज़ी से ब्लड जाता है ब्रेन की तरफ, हार्ट, लंग्स, ठीक है, ये लिवर, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ तेज़ी से ब्लड जाता है, तो सारे ऑर्गन्स ज़्यादा एक्टिव होकर काम करने लगते हैं। जैसे देखा होगा आपने कि रोंगटे खड़े हो जाना, वो सब इसी की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। इनमें से कौन सा एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है? ठीक है, तो एंड्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन या एस्ट्रोजन। थायरोक्सिन तो अभी हमने देखा ही था। टेस्टोस्टेरोन होता है मेल का, ये भी मेल का है, तो फीमेल का कौन सा है? एस्ट्रोन हार्मोन जो है ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। कभी कभी इसकी जो स्पेलिंग है उसमें इसके आगे ओ भी लगा आ जाता है, OESTORTRONE, तो वो भी सही है। दोनों एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज न होना। आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग। ये किसी ग्लैंड के बारे में बात चल रही है, हमें ये पहचानना है कि कौन से ग्लैंड की बात की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई तरह के सवाल बन जाते हैं। दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी है उसकी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो देखिए, पहला जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है दोस्तों, वो होता है लिवर। ठीक है, जो लिवर है या यकृत जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है पेनक्रियाज। तो इसका आंसर तो यहीं से मिल गया कि इसका आंसर होगा पेनक्रियाज, लेकिन और चीज़ें पढ़ लीजिए उसके बारे में। इट्स सिक्रेशन कम्स आउट फ्रॉम अ कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ सेल्स एंड इज एल्कलाइन। जो इससे सीक्रेट होते हैं, जो भी इस ग्रंथि से जो निकलते हैं हॉर्मोन्स, वो उनका नेचर कैसा होता है? एल्कलाइन होता है, ये बात भी सही है। इट्स सीक्रेशन इज सेड टू बी कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। इससे जो जूस निकलता है, जो हॉर्मोन्स निकलते हैं, उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसका रीज़न ये होता है कि जो बॉडी में जो भी चीज़ हम खाते हैं वो मेनली तीन ही चीज़ होती हैं, या तो प्रोटीन होगा, या कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, या फिर फैट। तो इन तीनों ही चीज़ों को पचाने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए इसमें हॉर्मोन्स होते हैं, इसीलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस जो है बोला जाता है। अगला देखिए, इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड कौन? देखिए, दो तरह के ग्लैंड होते हैं। एक डक्ट वाले होते हैं जिसमें से कि किसी डक्ट के थ्रू या एक समझ लीजिए आप एक पाइप के थ्रू अंदर शरीर में जो एंजाइम्स हैं या हार्मोन्स हैं वो बहते हैं। एक होते हैं डक्टलेस। डक्टलेस में क्या है कि जो हार्मोन्स हैं वो सीधे क्या ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं, किसी डक्ट के थ्रू या किसी नस टाइप की जो होती है, पाइप टाइप का, उसकी ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो दोस्तों डक्टलेस ही होते हैं। जितने पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह ये जो हमने पढ़े, ये सारे क्या हैं? डक्टलेस ग्लैंड हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट।
तो कौन सा है जो ब्लड कैल्शियम या फॉस्फेट को रेगुलेट करता है ह्यूमन बॉडी में। तो इसका दोस्तों सही जो आंसर है वो है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो है ये रेगुलेट करता है ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा याद रखना है इसको, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, समझना है इसको। ड्यूरिंग स्लीप सोते समय ब्राइट लाइट इज़ अनडिजायरेबल। जो अगर लाइट ज़्यादा तेज़ है तो वो अनडिजायरेबल होती है, मतलब एक तरह से उसमें नींद नहीं आती है, दिक्कतें होती हैं। एक तो ये स्टेटमेंट हो गया, अनडिजायरेबल है या फिर सही नहीं है। दूसरा है इन ब्राइट लाइट प्रोडक्शन ऑफ मेलेटोनिन इन द बॉडी इज़ कंसिडरेबली इंक्रीज। मेलेटोनिन जो हार्मोन है उसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है ब्राइट लाइट में। तो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझिए आप, फिर आंसर निकाल दोगे। देखिए हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, ये वाला। और ये हार्मोन हमने कुछ देर पहले भी एक बार इसके स्टेटमेंट में देखा था कि ये हार्मोन मेलेटोनिन जो है ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है स्लीप को। स्लीप को क्या एक्चुअली ये रेगुलेट करता है हमारी सर्केडियन रिदम को। सर्केडियन रिदम क्या होता है, आप ये मान के चलिए कि हमारी बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक होती है 24 घंटे की। वो नेचुरल क्लॉक क्या है कि हमारे डेली रूटीन के हिसाब से सेट हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर 5 बजे डेली जगता है तो आप देखना कि ऑटोमेटिकली ही क्या होगा, उसकी जो आँख है 5 बजे खुल जाएगी, नींद खुल जाएगी उसकी। तो वो वही एक क्लॉक की तरह काम करती है, उसको बोलते हैं उसको सर्केडियन रिदम। तो ये उसको मेंटेन करता है मेलेटोनिन। अब इसकी एक खासियत क्या है कि जब डार्क होगा, अंधेरे में क्या है कि ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, अंधेरे के समय में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो नींद आएगी, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए क्या होता है कि अगर ब्राइट लाइट है तो वो अनडिजायरेबल होगी स्लीप के समय, ये बात सही है। इन ब्राइट लाइट जो दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें, ये कह रहा है कि मेलेटोनिन का जो प्रोडक्शन है कंसिडरेबली इंक्रीज हो जाता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है, वो इंक्रीज नहीं होता बल्कि डिक्रीज हो जाता है। तो ये थे इस टॉपिक के क्वेश्चन। और एक ज़रूरी बात, अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं क्वेश्चन तो आप बताएं, मैं ऐसी ही वीडियो हर टॉपिक पर जो साइंस के टॉपिक्स हैं उन पर बनाता रहूँगा। मैं चैप्टर वाइज ही डालूँगा, एक चैप्टर की वीडियो, एक चैप्टर पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे, चाहे वो 10 हों, 20 हों या 50, जितने भी हों, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ, समझाता हुआ चलूँगा। तो अगर पसंद आती है आपको वीडियो तो बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।